हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12 मैथमेटिक्स में देखिए एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। और उसके बाद इसे देखिए चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 23 and 24। दो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपके छाड़ लें। हम जो है 12th क्वेश्चन से करना शुरू कर रहे हैं। आई इक्वल्स इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ लीजिए, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स बचा। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉस 2x माइनस कॉस 2a अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस ए डी एक्स। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 2x पे भी लगा दिया, कॉस 2a पे भी लगा दिया। 1 कट गए, 2 कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसको ए स्क्वायर बोलो, इसको बी स्क्वायर बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये कॉस एक्स माइनस कॉस ए कट गया, बचा कॉस एक्स प्लस कॉस ए डी एक्स। प्लस में जो है इसे सेपरेट कर दिया, लीनियरिटी बोलते हैं इसे। अब कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहने दिया। यहाँ कॉस ए जो है कांस्टेंट है, ऐसा मत कर देना कि कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन है, ऐसा नहीं। एक्स है वेरिएबल, ए नहीं, कॉस ए बाहर आ गया, अंदर डी एक्स बचा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स का एक्स हो गया, प्लस सी हो गया। इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, ये साइन एक्स लिख दिया। अब ये कॉस ए एक्स नहीं लिखा, क्योंकि कोई समझेगा ए एक्स है, ये ए एक्स नहीं है, ये कॉस ए और अलग से एक्स, इसलिए एक्स को एक्स कॉस ए लिख दिया, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को वैसे लिख दिया। ये जो 1 है उसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, और साइन 2x को कर दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब नीचे जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, क्योंकि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यही ऊपर है तो ऊपर वाला डी टी बन गया और नीचे वाला टी स्क्वायर बन गया। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर को अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो टी स्क्वायर को ऊपर ले गए तो टी की पावर -2 डी टी हो गया। तो यहाँ पे -2 + 1 पावर हो गई, और -2 + 1 प्लस सी हो गया। -2 + 1 -1 होता है, अब ये माइनस आगे लिख दिया, -1 पावर मतलब 1/t हो गया, और टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रख दी, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रल tan क्यूब 2x sec 2x dx। tan क्यूब 2x को tan स्क्वायर 2x sec 2x tan 2x लिख दिया। क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। अब 2x को जो है t कर लिया है, तो dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, तो ये tan स्क्वायर t और sec t dt sec t tan t dt बन गया है। पहले इसको अभी बाद में भी लिखते तो चल जाता, यहाँ पर हम tan क्यूब t और sec t भी लिख सकते थे ऊपर से। एनीवे अब इसे आप पहचानो, ये sec x tan x के जैसे लग रहा, तो इस tan स्क्वायर टी को जो है sec स्क्वायर टी -1 कर दिया, क्योंकि हम tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, पर sec स्क्वायर टी का जानते हैं। तो आपको याद होगा 1 + tan स्क्वायर टी बराबर होता है sec स्क्वायर टी, तो यहाँ से tan स्क्वायर टी आ जाएगा, sec स्क्वायर टी -1 वो रख दिया। अब tan टी को p मान लिया, तो tan टी का होता है sec t tan t, dt वो dp हो गया, तो ये जो बाहर लिखा है वो dp हो गया। अब व्हाट्सएप वाले dp मत समझना। अब ये sec t जो है उसे p मान लिया, तो p स्क्वायर -1, अब p स्क्वायर का p³/3 हो गया, और 1 का p हो गया प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया, और p को जो है sec t रख दिया, और t को जो है 2x रख दिया, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए इंटीग्रल tan x⁴ dx, तो tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x अलग कर दिया, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया, तो एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा उम्मीद बन रही है, तो tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x इंटू हो गए, और ये 1 और ये इंटू हो गए। इसके बाद जो है अब जो पहला वाला है उसे तो वही लिख दिया, जो अगला tan स्क्वायर t था उसे sec स्क्वायर x -1 कर दिया। t में था क्वेश्चन, तो हम जो है उसे x में था, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें ये sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x आ गया, और ये दोनों वैसे आ गए। अब आप उल्टे से देखिए, dx का तो x हो गया प्लस c हो गया,
सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया। अब इसको मैंने ज़रा डायरेक्ट लिख दिया, तो आप अलग से समझ लीजिए। टेन एक्स को अगर टी लेते हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। टेन एक्स को टी लेते हैं तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो टी स्क्वायर डी टी का हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, और टी हम टेन एक्स को कह रहे हैं तो टेन क्यूब एक्स बाई थ्री हो जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, भले इसकी भी आपने आदत डालनी है। अब आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो इंटीग्रल हो गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई सोचेगा इसमें साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। लगा के देखना, नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे रफ पेज में लिखा है। अब ये अपॉन ए कर देंगे और ये अपॉन ए कर देंगे, तो यहाँ पे दो पावर कट गई, यहाँ पर भी दो पावर कट गई। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया। साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है, एक कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा। और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, एक साइन बचा ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया। फॉर्मूले याद कर लेना। अगला जो है इंटीग्रल कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रटा के छोड़ेगी। कॉस टू थीटा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मैं एक्स को बोल रहा हूँ। अब ये रे कट गए, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर का टेन होता है, टेन एक्स प्लस सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल हो गया वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब जो यहाँ पे कॉस की तीन पावर है, अब आप समझ गए होंगे कॉस को हम सेक बना सकते हैं, लेकिन तब जो है चार पावर हो, तीन भी बन सकता है, पर यहाँ साइन अकेला है, इसके नीचे कॉस आना जरूरी है टेन बनाने के लिए। तो यहाँ कॉस एक्स से डिवाइड कर लिया, और कॉस से इंटू करेंगे तो चार पावर पे आ जाएगा। ये ऊपर जाके सेक एक्स की चार पावर हो गया, और नीचे जो है साइन अपॉन कॉस टेन हो गया। अब चार पावर को दो पावर और दो पावर अलग कर दिया, लेकिन टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी बनेगा। इस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, दो दो डी टी थोड़ी चाहिए हमें, तो इसलिए हम सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर ही कर देंगे। अब टेन एक्स को टी मान लिया तो ये वन प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये टी हो गया, ये सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो गया। गुड क्वेश्चन, ये 19th क्वेश्चन है। आगे भी इसे देखिए, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर को हम टी मान रहे हैं, और यहाँ पे टी हो गया। सेपरेट कर लिया तो वन अपॉन टी का लॉग मॉड टी हो गया, और टी का टी स्क्वायर बाय टू हो गया प्लस सी। टी को लॉग एक्स रख दिया तो ये आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रल कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये जो अपॉन में है वो वैसे लिख दिया। अब जो है इसे ए स्क्वायर, इसे माइनस बी स्क्वायर समझिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख देते हैं। कभी कभी छोटी क्लास के फॉर्मूले भी समझनी चाहिए। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब जो है इससे एक पावर इसकी कट गई, एक पावर बच गई। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लिया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन गया। ये ऊपर वाला डी टी बन गया, नीचे वाला टी बन गया। डी टी अपॉन टी का लॉग मॉड टी प्लस सी, टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन कट गया। अब इसमें पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है उसे बाहर कर देंगे, और डी एक्स का एक्स हो जाएगा, और एक्स का जो एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। यहाँ पर हमने साइन को साइन इनवर्स से काटा है, इस पे अगले चैप्टर में ज़्यादा डिस्कशन करा जाएगा, क्योंकि इसके डोमेन का ध्यान रखा जाता है। फिलहाल मैंने ये सोच के समझा कि ये डोमेन में फिट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। शुरू में इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन अगर गौर से देखो तो यहाँ कॉस ए कॉस बी है, तो मैं ऐसा लाऊंगा ऊपर जिसमें एक एक कॉस हो। तो एक एक कॉस होगा तो एक एक साइन होना चाहिए, इसका मतलब साइन ए माइनस बी ठीक रहेगा। माइनस क्यों बोला मैंने, प्लस क्यों नहीं बोला, उसका कारण अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स माइनस ए लिख दिया और एक्स माइनस बी लिख दिया। तो माइनस इसलिए बोला मैंने कि जिससे एक्स से एक्स कट जाए। तो आप सोचोगे एक्स से एक्स काटने में क्या फायदा है, वेरिएबल कटेगा तभी ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ पाएगा। तब ये माइनस ए हो गया और ये प्लस बी हो गया, तो ये हो गया साइन बी माइनस ए। तो साइन बी माइनस ए में एक्स नहीं है, इसलिए ये नंबर की तरह है एक। जैसे इंटीग्रल ऑफ 5x, तो इसमें 5 बाहर लिख देते हैं ना, तो वैसे ही इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ। तो अपॉन में लिखना पड़ेगा टू कंपनसेट, इसको बैलेंस करने के लिए। अब ऐसे नहीं कि इसको इसे काट दो, इसका फायदा उठाना है। अब इसे ए बोलो और इसे बी बोलो, तो साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत अच्छा प्रश्न बन गया।
कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, इससे अपॉन ये टेन एक्स माइनस ए बन जाएगा। और जब इसके अपॉन इसको करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा क्योंकि एंगल सेम है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है मॉड में, ऐसे ये भी हो गया। अब लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन होता है। अब इसमें सेक को कॉस में बदलना चाहो तो बदल लो, तो सेक नीचे जाके कॉस हो जाएगा, सेक ऊपर आके कॉस हो जाएगा, ऊपर नीचे कर दिया तो कॉस बन गया। अगर आप आंसर शीट देखोगे तो आंसर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया। तो लॉग में अगर ए अपॉन बी है तो इसको हम लॉग ए अपॉन बी की पावर इसको लॉग हम बी अपॉन ए की पावर क्या लिख सकते हैं, -1, और पावर आगे आ जाती है तो माइनस लॉग बी अपॉन ए, तो इसकी पावर आगे आ गई, इसे उल्टा लिख दिया। पावर आगे आ गई तो माइनस साइन थीटा है तो इसे आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसलिए बी माइनस ए का ए माइनस बी हो गया। पेपर में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी सही है। अब ये है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेपरेट कर दिया, ये अपॉन पूरा ये अपॉन पूरा, तो साइन स्क्वायर कट गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कट गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस सी सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, कॉसिक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया तो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स डी एक्स। मैंने शुरू में कहा था कि कभी आप किसी को टी मानते हैं आंसर नहीं आता, फिर आपको डिसीजन बदलना पड़ता है, तो 2-3 बार सोचेंगे तो आ ही जाएगा। तो ई की पावर एक्स और एक्स को टी लेने पर हमारा सही आ रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एक्स का 1, सेकंड एक्स में से आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, फिर एक्स का चेन रूल से डी एक्स हो गया और टी का डी टी हो गया। इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन हो गया तो बचा 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये जो है वो ऊपर दिख रहा तो ऊपर पूरा डी टी बन गया, नीचे कॉस स्क्वायर टी बन गया क्योंकि हम इसे टी मान रहे हैं। कॉस स्क्वायर टी को ऊपर जाके सेक स्क्वायर टी कर दिया तो सेक स्क्वायर टी का टेन टी हो गया, तो ये प्लस सी हो गया। आप टी की वैल्यू रख दी तो प्लस सी हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया जो कि बी से आपका मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे ई की पावर एक्स और एक्स को हम टी रख रहे हैं तो इसको हम ये सोच के डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, हमें पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो तब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स नहीं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1, लेकिन जब पता नहीं है किसके रिस्पेक्ट में है तो एक्स का 1 फिर एक्स का डी एक्स, फिर सेकंड एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स तब होता है जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स का जो है डी एक्स होगा। मैंने शुरू में कहा था हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए टी का जो है डी टी हो, नहीं तो टी का होता डी टी अपॉन डी एक्स। लेकिन आप कहोगे हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, करो फिर। तो देखो अब इस बार मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सेकंड एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो अब इधर का जो डी एक्स है उसे यहाँ इंटू में समझ लो तो वही आ जाएगा। तो जैसे तैसे कंसेप्ट क्लियर करिए। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।